श्रीं त्रिपुरसुंदरीय नमः। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं त्रिपुरसुंदरीय नमः। ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर पावन तेज समारो आपै तीनों लोक हाथ कह कापै। हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जय श्री राम। राम राम कहो जय श्री राम दशरथ नंदन राजा राम। राम राम भजते हनुमान अवध बिहारी राजा राम। ओहो 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 भैया ऐसे महाबली से कैसे लड़ेंगे? जय जय महाबली हनुमान। सागर की ये शांति सामान्य नहीं लग रही महाराज। ये विध्वंस से पहले की शांति है बानासुर। कुछ ही क्षण में शुभ समाचार मिल जाएगा। मित्र, क्या हुआ तुम्हें? हनुमान जी लवकुश के साथ अश्व तक पहुंच चुके। मूर्ख, आगे बोलो। और क्या देखा तुमने? क्या हुआ वहां? ये कैसे हुआ? वो लोग अश्व तक कैसे पहुंचे?
मेरे लव कुश की रक्षा करना माता। प्रभु प्रभु संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। बालकों, बालकों, अब परिस्थिति उलझ चुकी है। बताओ, स्वयं अश्व मुझे सौंपोगे या? देखिए, हमारा लक्ष्य न ही ये अश्व है और न ही कोई युद्ध। हम तो केवल माता सीता और प्रभु श्री राम को एक करना चाहते हैं, उनसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, उनके इस निर्णय का आधार हम जानना चाहते हैं। और यह अश्व उद्देश्य पूर्ति का साधन बना है, तो इसे तो हम किसी को भी नहीं सौंप सकते। तो आप लोग मुझसे युद्ध करोगे? आपसे लड़कर हम ये अश्व तो छुड़ा लेंगे, किंतु क्या आपकी इतनी सहायता का हम उपकार चुका पाएंगे? इसलिए हमें मध्य का मार्ग चुनना चाहिए। मेरे भैया का अर्थ है कि कोई ऐसा मार्ग चुने जिससे शस्त्र भी ना उठाना पड़े और हमारा उद्देश्य भी पूरा हो जाए। मेरे विचार तो मेरे प्रभु की भांति बिल्कुल सीधे और सरल हैं। प्रभु श्री राम का नाम जपता हूँ, सीताराम की जय जयकार लगाता हूँ। मुझ में इतनी बुद्धि कहाँ कि मैं आप दोनों के प्रश्नों का उत्तर दे पाऊं। आप दोनों तो बल और बुद्धि का अद्भुत संगम हैं। आप ही निकाल दीजिए कोई मार्ग। अद्भुत तो आप हैं हनुमान जी। अंततः सिद्ध कर ही दिया ना कि बल बुद्धि के दाता आप ही हैं। बड़ी ही चतुराई से स्वयं को हमारे प्रश्नों की तकलीफ से बचा लिया, तो सोचना पड़ेगा। भैया, हनुमान जी तो बड़े बलवान हैं, उनसे लड़ेंगे कैसे? और बातों में आकर तो ये अपने राम जन्म से हटने से रहे। तो फिर कोई मार्ग भी नहीं है हमारे पास। हमें हनुमान जी से युद्ध ही करना होगा। तो आप लोग कहिए, क्या विचार विमर्श हुआ?
प्रभु राम की सेवा हो या फिर माता सीता की सेवा, वो दोनों एक ही तो हैं मेरे लिए। हम जानते हैं कि आप माता सीता के कितने समीप हैं। अपना पुत्र माना है उन्होंने आपको, किंतु उनकी सुचिता के लिए, उनके सम्मान के लिए हमें आपसे युद्ध करना ही होगा। भैया, हम अपना धर्म निभा रहे हैं और हनुमान जी अपना। संसार हर क्षण हमारे सामने एक नई चुनौती लेकर आता है, और उस समय धर्म के लिए, कर्म के लिए जो कार्य हमें करने पड़ते हैं वो कठिन अवश्य होते हैं, किंतु अनिवार्य होते हैं। धर्म की डगर सरल नहीं होती पुत्रों, इसलिए अपना धर्म निभाते समय ना ही आंखों में आंसू लाना और ना ही आंखें नीची करना। यही मंत्र है उनका जो मेरे तुम्हारे आराध्य हैं। वो मंत्र है प्रभु श्री राम का। और मेरा धर्म स्पष्ट है, अश्व की रक्षा। भैया, हनुमान जी सत्य कह रहे हैं। हमें अपनी प्रतिज्ञा निभानी होगी, चाहे मन कितने भी दुख से क्यों ना भरे हों। आगे बढ़ो बालकों, आपके ये बाण मेरा नाश नहीं बल्कि धर्म का प्रकाश सिद्ध करेंगे। महावीर हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। हर बार स्वयं असफल होकर मुझे नए कार्य में लगा देते हैं महाराज। अब पुनः इस विशाल वन में उस अश्व को खोजना होगा। क्या भाग्य पाया है बाणासुर। बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। बचाइए महाराज, बचाइए, बचाइए महाराज, बचाइए। तो सीता आश्रम छोड़ चुकी है। अद्भुत, अति अद्भुत। महाराज, आपने मुझे अश्व मारने का कार्य सौंपा है या मुझे प्रताड़ित करने का षड्यंत्र रचा है? मौन रहो मूर्ख। इसी क्षण सीता के पास जाओ। त्रिपुर सुंदरी मंदिर में पूजा कर रही है वो। बहुत प्रतीक्षा के बाद ये अवसर हाथ लगा है। जब सीता
आश्रम की सुरक्षा सीमा से बाहर है। अब मैं वही प्रजा द्वारा उसका वध करवाऊंगा। माता की चित्कार पुत्रों को भी खींच लाएगी और उस वानर हनुमान को भी। बस पीछे से हम उस अश्व का अंत कर देंगे। इसे साथ ले जाओ, मेरी मायावी शक्तियां है इसमें। भैया, हमारे सारे अस्त्र व्यर्थ हो गए। इनसे लड़ना असंभव है। इसलिए तो बार बार पूछ रहा था, इनसे लड़ेंगे कैसे? क्या हुआ बालकों? किस सोच में पड़ गए? मैं फिर कहता हूं, रोक दीजिए युद्ध। चलो हम अश्व लेकर प्रभु श्री राम की शरण में चलते हैं। हनुमान जी, मुझे आपकी बात स्वीकार है। अति उत्तम, अर्थात युद्ध समाप्त। किंतु उससे पहले एक विनती है हमारे हनुमान जी। हाँ हाँ बोलिए, मुझे सब स्वीकार है, बोलिए। सुनो हनुमत श्री राम दुलारे, तुम किए काज प्रभु के सारे। फिर क्यों बने इस काम में बाधा, राम सिया हित जिसमें साधा। मिलन सिया श्री राम कराने, हम निकले उन्हें एक बनाने। बैठे अवध आसन सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम। जिस कारण तुम भटके वन वन, सागर लांग किए युद्ध दशानन। जिनका मिलन ही चीर दिखाया, जिनके बिना संसार है माया। उनका मिलन ही लक्ष्य है अनुपम, बन के सहायक कर दो समर्पण। ये ही सच्चा राम का काम। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। हनुमान जी, हम जानते हैं आपका हराना असंभव है, किंतु श्री राम और माता सीता को साथ लाने का और कोई मार्ग नहीं है हमारे पास। इसलिए ये हमारी विनती है कि आप स्वयं हमारे बंदी बन जाइए। बालकों, तुम दोनों ने सिद्ध कर दिया कि बल के साथ ज्ञान और विनम्रता हो तो सब कुछ संभव है। मैं राम भक्त हनुमान आपका बंधन स्वीकार करता हूँ।
क्षमा कीजिए हनुमान जी। क्षमा? हाँ, क्योंकि आप केवल माता सीता और प्रभु श्री राम के ही नहीं, अपितु इन लवकुश को भी प्राणों से प्रिय है। और किसी प्रियजन को बंदी बनाने से बड़ा और कोई आघात नहीं। आप दोनों ने जो किया वो सीख है इस संसार के लिए, जिसे मानव कालांतर तक स्मरण रखेगा। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। ऐ स्त्री, उठो। हमारे महाराज देवी की पूजा के लिए पधार रहे हैं। इस समय कोई साधारण व्यक्ति इस प्रांगण में नहीं बैठ सकता। माता की दृष्टि में कौन साधारण, कौन असाधारण, सभी भक्त सम्मान है और सभी को पूजा करने का अधिकार है। अभी मेरी पूजा संपन्न नहीं हुई है। जब मेरी पूजा संपन्न होगी तभी उठ सकती हूं मैं। अच्छा, एक साधारण सी स्त्री होकर हमसे तर्क वितर्क का दुस्साहस। साधारण कहाँ हूं मैं? माता त्रिपुरा सुंदरी की भक्त हूं मैं, और भक्ति के रंग में रंगा हुआ मन कभी साधारण नहीं हो सकता। क्या तुम नहीं जानती मैं किसकी बात कर रहा हूं? यहाँ के महाराज श्री धन्यमाली पूजा के लिए पधार रहे हैं। और हमारे महाराज के अपमान का दंड तुम्हारे जीवन का अंत है। स्त्री, उठो। हमारे महाराज देवी की पूजा के लिए पधार रहे हैं। इस समय कोई साधारण व्यक्ति इस प्रांगण में नहीं बैठ सकता। माता की दृष्टि में कौन साधारण, कौन असाधारण, सभी एक समान है और सभी को पूजा करने का अधिकार है। अभी मेरी पूजा संपन्न नहीं हुई है। जब मेरी पूजा संपन्न होगी तभी उठ सकती हूं मैं। अच्छा, एक साधारण सी स्त्री होकर हमसे तर्क वितर्क का दुस्साहस। साधारण कहाँ हूं मैं?
माता त्रिपुरा सुंदरी की भक्त हूं मैं, और भक्ति के रंग में रंगा हुआ मन कभी साधारण नहीं हो सकता। क्या तुम नहीं जानती मैं किसकी बात कर रहा हूं? यहाँ के महाराज श्री धन्यमाली पूजा के लिए पधार रहे हैं, और हमारे महाराज के अपमान का दंड तुम्हारे जीवन का अंत है। माता त्रिपुरा सुंदरी जगत जननी है, किसी राज्य की संपत्ति नहीं है। ये मंदिर मेरी माता का है और मैं यहाँ पूजा उनकी आज्ञा से ही करने आई हूँ। तुम्हारे राजा के आने से पहले मेरी पूजा संपन्न हो जाएगी और तब तक ये मंदिर मेरी माता का है। एक पुत्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध उसकी माता के मंदिर से निकालने का अधिकार किसी को नहीं है। हमारे महाराज का इतना घोर अपमान। आज स्त्री ने आपका तिरस्कार किया है, कल पूरा समाज करेगा। ये पूजन और उद्दंडता दोनों रोकने होंगे हमें। सैनिकों, इस पूजा को रोको। लक्ष्मण कहाँ है? वो तो सूर्योदय के साथ ही निकल गए हैं उन ऋषि कुमारों को खोजने। परंतु उसने तो आश्रम के लोगों से बात की थी और उन्हें सूर्यास्त तक का समय दिया था। जी, वो एक गुप्तचर की सूचना थी कि उन्हें रात्रि में पूर्व दिशा में देखा था। बस ये सुनते ही राजकुमार उस ओर चल पड़े। हे ईश्वर, ये क्रोध की अग्नि लक्ष्मण के विवेक को न लील जाए, वो भैया की मर्यादा पर लांछन न लगा बैठे। उन दोनों ऋषि कुमारों को मर्यादा धर्म का पाठ पढ़ाने का समय आ गया है। हनुमान जी, आपको बंदी तो बना दिया, किंतु हमारा हृदय अभी भी दुखी है। नियति के आगे किसकी चलती है? अस्मासु प्रत्येकः तस्य नियते अधिपति। हम में से हर एक स्वयं अपनी नियति का स्वामी है, और मेरे तो स्वामी प्रभु श्री राम हैं। अर्थात ये नियति उन्होंने चुनी है, तो मेरे लिए ये तो प्रसाद है। बालकों, आप वो कार्य करने जा रहे हो जो ये हनुमान भी ना कर सका। आगे बढ़ो बालकों। अब हमें आज्ञा दीजिए, अब हमें आश्रम जाना होगा। माता हमारी प्रतीक्षा कर रही होगी। आप बताइए, आप क्या खाएंगे? आप मेरे भोजन की छोड़िए, अपने लक्ष्य की ओर जाइए। देखिए, आपको हमने बांधा है, तो अब आपका उत्तरदायित्व तो हमारा है। और अश्व, उसे आप यहीं छोड़कर जाओगे? हम साथ नहीं जाएंगे, एक एक करके जाएंगे। अब आप बताइए, आप क्या खाएंगे? अच्छा, तो फिर ठीक है। मुझे तो अनेक वस्तुएं प्रिय हैं, जैसे कि खीर, मालपुआ, दही, मक्खन, केले, लड्डू। बस 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 बस, आज के लिए इतना बहुत हुआ। अब शेष नीति कल। क्या हुआ? कोई है वहाँ? लक्ष्मण भैया? लगता है
कि माता को तनिक और प्रतीक्षा करनी होगी। और आप भी। अब राज अनुज से भेंट होने के पश्चात ही आपका भोजन आ पाएगा। रुक जाइए, एक भक्त पर बल प्रयोग करना महाराज को शोभा नहीं देता। एक प्रयास हमें करने दीजिए, हम उन्हें बाहर लेकर आएंगे। देवी, आप अपनी पूजा बाद में संपन्न कर लीजिएगा। अभी आप चलिए। न जाने आज सैनिकों को क्या हो गया है, वो हिंसक हो रहे हैं। यदि मंदिर में कुछ अनर्थ हो गया तो आप ये नहीं चाहेंगी। चलिए माते। एक क्षण तो दीजिए। क्षमा करना माता। जानकी त्वां नमस्यामि सर्व पाप प्रणाशिनी। जानकी त्वां नमस्यामि सर्व पाप प्रणाशिनी। जानकी त्वां नमस्यामि सर्व पाप प्रणाशिनी। जनक दुलारी राम प्रिय, राम काज हित जन्म लिए। मृद मुस्कान अधरों पे धरे, जब चले जानकी सृष्टि चले। वेद शास्त्र शस्त्रों की ज्ञाता, जग कहे इनको सीता माता। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, हनुमान जी, आप इस दशा में? जो कार्य करने का साहस तीनों लोकों में किसी के पास नहीं, वो इन दोनों बालकों ने कर लिया। आपको परास्त करके आपको बंदी बना लिया, ये कैसे संभव है हनुमान जी? इन्होंने मुझे उस बंधन में बांध लिया जिसे मैं तो क्या कोई भी नहीं तोड़ सकता। सीता राम के बंधन में। आप ही बताइए, भला मैं कैसे तोड़ूं उस बंधन को? ना ये जीते हैं और ना ही मैं हारा। बस आप यही समझ लीजिए कि सीताराम ही जीत गए। भक्त है ना आप हनुमान जी, तभी इन दोनों बालकों ने आपको अपनी बातों में उलझा लिया है। परंतु मैं अयोध्या का सेनापति हूं, और सेनापति होने के नाते मैं इन दोनों को अंतिम चेतावनी देता हूं। अश्व मुझे सौंप दो और हनुमान जी को भी मुक्त करो। लक्ष्मण जी, फिर वही बात। देख नहीं रहे, आपसे पहले हनुमान जी ने भी यही अटकी थी। हम अश्व नहीं देंगे। दे भी सकते हैं, किंतु पहले आपको एक कार्य करना होगा। कैसा कार्य? माता सीता को श्री राम से दूर आप ही लेके गए थे ना? उन्हें महलों के सुख से वन के दुख में ढकेलने का दायित्व आपको ही मिला था ना? तो आपका ही दायित्व बनता है
माता सीता को खोजिए और श्री राम से मिलवाइए। ये काम कीजिए और प्रसन्नता से ये अश्व और हनुमान जी दोनों को ले जाइए। कहिए, करेंगे हमारा ये कार्य? आप राजा हैं। लो, ये हमारे राजा को भी नहीं जानती, नहीं जानती कितने महान है हमारे महाराज। राजा वो होता है जो प्रजा का कष्ट दूर करे, ना कि उन्हें कष्ट दे। राजा प्रजा का सेवक होता है और जो स्वयं को प्रजा का स्वामी समझे वो राजा कहलाने का अधिकार खो देता है। राजा प्रजा के लिए उत्तरदायी है, प्रवासियों के लिए नहीं। तुम्हारी वेशभूषा और भाषा ये बता रही कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो। हमारे राज्य के ना होकर हमारे राज्य के नियम तोड़ने का दुस्साहस किया। हमसे प्रश्न करके नारी की गरिमा तुमने भंग की। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। रुक जाओ, रुक जाओ। तो तुमने ये अश्व श्री राम और भाभी माँ को एक करने के लिए पकड़ा है? हाँ, हमें इन वनवासियों को पुष्पों को बांधने में कोई आनंद नहीं है। ये अश्व हमने पकड़ा है ताकि माता सीता समस्त संसार के सामने आए और श्री राम हमारे प्रश्नों का उत्तर दे कि क्यों माता सीता का त्याग किया उन्होंने। और श्री राम को जिनकी हम पूजा करते थे, और श्री राम को जिनका सम्मान हमारे लिए सर्वप्रिय था, जिनके आदर्शों को हमने वेदों की भांति अपनाया, जिनकी राम कथा को गा गा कर हम ये समझते रहे कि वे सबसे बड़ा पुण्य कर रहे हैं। हम उन श्री राम से पूछना चाहते हैं कि जिन देवी सीता ने उनके साथ 14 वर्ष काटे, रावण की संपन्नता को नकार दिया, जिन्होंने अपनी पवित्रता के प्रमाण के लिए स्वयं अग्नि परीक्षा दी, ऐसी प्रेम और समर्पण की मूर्त देवी सीता को क्यों ठुकरा दिया उन्होंने? क्यों त्याग दिया उन्होंने? बस, बस, बस करो और यह उद्दंडता इसी समय रोक दो। अच्छा, अब आपको हमारे प्रश्न उद्दंडता लग रहे हैं। जब माता कैकेयी ने श्री राम को वनवास भेजा था तब आप उनसे प्रश्न पूछने के लिए नहीं गए थे? क्या जब महाराज सुग्रीव भोग विलास में व्यस्त हो गए थे तब आपने उनके समक्ष धनुष नहीं उठाया था? वानरों को आतंकित नहीं किया था? क्या वो दंडता नहीं थी? मैंने जो किया वो अपने भैया के लिए किया है, किंतु श्री राम से प्रश्न करने वाले तुम दोनों होते कौन हो? तुम्हारा श्री राम और देवी सीता से क्या संबंध है? जो अश्व रोकने का अधर्म और अपराध किया है तुमने। संबंध है, सीताराम हमारे माता पिता हैं। तुम्हारे माता पिता? भूल गए? महाराज ने स्वयं कहा था कि महारानी सीता प्रजा की माता सम्मान है, इसलिए हम उन्हें माता सीता बुला सकते हैं। महारानी तो संपूर्ण राष्ट्र की माता होती है, आप महारानी सीता को माता कह सकते हैं। और हर संतान का अधिकार है अपने माता पिता को एक साथ देखना, दुविधा में उनसे अपने प्रश्न पूछना। ये कैसा अपराध और कैसा धर्म है? तो आप हमें बताइए कि इस पे कैसा धर्म, कैसा अपराध? फिर भी यदि हम आपकी दृष्टि में अपराधी है तो उठाइए अपना धनुष
और कीजिए अपना कर्म संपन्न। धर्म की दुहाई देकर अपने अपराध के दंड से बच नहीं पाओगे तुम। किंतु जिस मन में मेरे भैया भाभी को एक करने की इच्छा ने जन्म लिया है, उसे एक अंतिम अवसर तो अवश्य दूंगा मैं। अवसर तो हमने दिया था आपको अपनी भूल को सुधारने का, किंतु अब ऐसा लगता है शब्दों का नहीं, शस्त्रों को बोलने का समय आ गया है। लक्ष्मण भैया, इनका मार्ग अनुचित हो सकता है, किंतु लक्ष्य नहीं। आप मेरी बात मानिए और समर्पण कर दीजिए। इन अबोध बालकों से भला कैसा युद्ध? कभी कभी विजय युद्ध से नहीं, समर्पण से होती है। हनुमान जी, मैं आपको तनिक कटु बोलूंगा, परंतु उसका बुरा मत मानिएगा। हनुमान जी, आप हमारे बंदी हैं और हमारी इच्छा के विरुद्ध नहीं बोल सकते। और हाँ, हमें अबोध बोलने और समझने की भूल पुनः मत कीजिएगा। हम योद्धा हैं, उद्देश्य के लिए लड़ते हैं, उत्साह के लिए नहीं। जाओ, इसका अंत कर दो और संसार की स्त्री के लिए उसकी सीमा का उदाहरण सिद्ध करो। क्या होने लगा? धन्यवाद भूमि माता, आपके सहयोग के कारण मैं देवी त्रिपुरा सुंदरी की पूजा संपन्न कर पाई। अब आप शांत हो जाइए। प्रतीत होता है किसी माता ने अपनी पुत्री की रक्षा की है। ये स्त्री साधारण नहीं है, साक्षात भूमिजा पधारी है। केवल मैं ही नहीं, हम सब भूमि देवी की पुत्रियां हैं और उनके लिए हम सभी एक समान हैं।
मैं तुम्हारे साहस से जितना प्रभावित हूं, उतना ही अधिक तुम्हारी उद्दंडता से क्रोधित भी हूं। अंतिम अवसर दे रहा हूं, अपने शस्त्र नीचे कर लो, अन्यथा उन्हें पुनः उठाने का सामर्थ्य सदा के लिए खो दोगे। प्रजापिता आप भी अपने भ्राता शत्रुघ्न की भांति शब्दों के बाण चलाना जानते हैं। उठो, नेत्र खोलो मेरे भाई शत्रुघ्न। उद्दंडियों, तुमने मेरे भाई शत्रुघ्न को मूर्छित किया ना? अब देखो। देख लिया तुम्हारा बाहुबल। तुम्हारे ये तीर तो मुझे स्पर्श करने से पहले ही ध्वस्त हो जाएंगे। वो तो मेरे भैया श्री राम का आदेश है कि तुम दोनों के जीवन को कोई आघात ना पहुंचे, और उनका यह अनुज लक्ष्मण उनके किसी भी वचन को भंग नहीं कर सकता। इसीलिए अब बस बहुत हुई ये क्रीड़ा। चलो आज तो मुझे सौंप दो। अब भला मैं कैसे समझाऊं कि प्रभु श्री राम के अंश हैं ये, बल और बुद्धि दोनों में विलक्षण हैं। लक्ष्मण भैया पहचान नहीं पा रहे हैं इन्हें। मैं ही बता देता हूं। लव और कुश अयोध्यापति श्री राम के पुत्र हैं, किंतु संसार को ये सत्य बताने का समय अभी नहीं आया। नहीं नहीं, मैं नहीं बता सकता। मैं लक्ष्मण भैया को कुछ नहीं कह सकता। लक्ष्मण जी, बुरा मत मानिएगा, किंतु क्रोध में मति खो देते हैं आप, भूल कर देते हैं। क्या करें, स्वभाव क्यों बदलते हैं? पहले तो श्री राम की बात ना मानकर माता सीता को वन में अकेला छोड़ा है, वहाँ से रावण ने उनका अपहरण किया, और फिर श्री राम की आज्ञा मानकर माता सीता को वन में अकेला छोड़ दिया। अपनी भूल से सीखते कहाँ हैं, केवल पुनः उसे दोहराते हैं। बहुत हुआ, बहुत हुआ। अभी तुम्हारी वाचालता को भंग करता हूं मैं। ये क्या? साक्षात प्रकृति किसी अशुभ का संकेत दे रही है। लक्ष्मण भैया, आप रुक जाइए। भैया, इस दिव्य बाण को कैसे रोके? इसका कोई तोड़ है? जिस बाण का कोई तोड़ ना हो, उसे मोड़ देना चाहिए।
कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे भी कुछ। जब तक लव कुश जीवित है तब तक आप ये अश्व नहीं ले जा पाएंगे। हे प्रभु, क्रोध में लक्ष्मण भैया कोई पाप ना कर बैठे। सम्मोहन अस्त्र। मैं तुम दोनों के सामर्थ्य का सम्मान करता हूं, परंतु अब तुम दोनों के हक के आगे विवश हो चुका हूं। वैसे सम्मोहन अस्त्र की काट है मेरे पास। अरुणास। स्मरण रहे लक्ष्मण कि उन बालकों को कोई हानि नहीं होनी चाहिए। हो रघुकुल रीत सदा चलिया, प्राण जाए पर वचन न जाई। देख क्या रहे हो? अपना कर्तव्य निभाओ। फिर अपने सेनापति को इसी क्षण ले जाओ, उनका उपचार कीजिए। हे ईश्वर, क्षमा करें हमें। हमने प्रभु श्री राम के अनुज को अछेत किया है, किंतु माता सीता और प्रभु श्री राम के साथ के लिए हमें ये करना ही पड़ा। सावधान कुश, लगता है कोई आ रहा है। चलो शीघ्र यहाँ से कहीं दूर चलते हैं, ताकि किसी को भी हनुमान जी और अश्व के यहाँ होने का संदेह ना हो। भगवान वाल्मीकि के आश्रम का मार्ग जानते हो? हाँ, सामने चलते जाइए। किंतु आपको वहाँ क्या कार्य है? हम दो ऋषि कुमार लव कुश के लिए महाराज धन्यमाली का संदेश लेकर आए हैं। फिर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, हम ही लव कुश हैं। बताइए क्या संदेश है? ये लीजिए। धन्यवाद। जाओ, जाकर बताओ लव कुश को कि उनकी माता कहाँ है, किस स्थिति में है, ताकि वो उस अश्व को छोड़ सीता को बचाने आए। और मैं अश्वमेध का अश्व पुनः चुराकर अपने प्रतिशोध का प्रथम पड़ाव पूर्ण करूं। किंतु महाराज, हाँ वो हनुमान हुआ तो? हनुमान? अकेले हैं वो दोनों। जाओ, शीघ्रता करो, इससे पहले कि वो वानर लौट आए। जाओ।
हमारी माता को हमने बंदी बना लिया है। यदि उनके प्राण प्रिय है तो शीघ्र अति शीघ्र मेरे सम्मुख प्रस्तुत हो जाओ। माता, 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 उस दुष्ट का इतना दुस्साहस जो स्वयं अपराधी को दंड देने में सक्षम है, जो साक्षात न्याय और धर्म की मूरत है, उन शक्ति प्रतीक देवी को वो मूर्ख बांधने चला है। अरे माता का सत्य सुनकर उसके पग तले धरा खिसक जाएगी, प्राण सूख जाएंगे। ये क्या बोले जा रहे हैं हनुमान जी? आप हमारे माता के विषय में इतना सब कैसे जानते हैं? कैसे जानता हूं? अरे क्या आश्चर्य है, जो तुम दोनों से मिलेगा वो तुम्हारी माता को जान ही जाएगा। इतने मेघावी पुत्रों को जन्म देने वाली माता साधारण थोड़ी ना हो सकती हैं। स्वयं तो क्या इस संसार की सुरक्षा का दायित्व उठा सकती हैं वो। बात तो उचित है। और फिर जब वो राजा आप दोनों के प्रताप का बखान सुनेंगे, आप जैसे शूरवीरों से भिड़ेंगे, तो पश्चाताप के अतिरिक्त बचेगा ही क्या उसके पास। अच्छा ठीक है, बहुत ही प्रशंसा। चलो कुश, शीघ्र चलते हैं। माता संकट में होगी, हमें शीघ्र अतिशीघ्र वहां जाना होगा। और इस अश्व का क्या? हमारे जाने के बाद किसी ने उसे चुरा लिया तो? देवी, हम स्त्रियां हैं, पुरुषों से उलझना उचित नहीं है। आप हमारे साथ आइए, मंदिर के पिछले द्वार से निकल जाइए। आज आपकी चिंता ने मेरे चित्त को इस समाज के सत्य का दर्शन करवा दिए, और राम राज्य में स्त्रियों की स्थिति का भी। पर ये वो राम राज्य नहीं जिसकी कल्पना श्री राम ने की थी, पर इसी राम राज्य की अगली पीढ़ी इस सत्य को बदलेगी। धन्यवाद जो आप सब यहाँ मेरी सहायता के लिए आए, किंतु निश्चिंत रहिए, मुझ पर आने वाली हर आँच को पहले मेरी ढाल, मेरे पुत्रों का सामना करना होगा। अब मुझे इस दुष्ट को धर्म और राम राज्य का पाठ पढ़ाने दीजिए। आप चिंता के बंधन में मत पड़िए, आप बस मुझे इस बंधन से मुक्त कीजिए और बस आज्ञा दीजिए। मैं यूं गया और उस दुष्ट को पाठ पढ़ाकर यूं आया। नहीं नहीं नहीं, कितने जत्नों से बांधा है हमने आपको। अरे ऐसे कैसे खोल दे? नहीं नहीं, आप पे नहीं जाएंगे। ठीक है, मैंने समर्पण किया है अपनी इच्छा से। आप अपने सेवक पर विश्वास रखकर निश्चिंत होकर जाइए माता की रक्षा के लिए। इस अश्व की रक्षा मैं करूंगा, ना किसी का कोई छल चलने दूंगा और ना ही बल। और यदि किसी ने प्रयास किया भी तो आपके आने तक उसे यहीं पर बिठा लूंगा। धन्यवाद हनुमान जी। श्री गुरु चरण सरोज रज। विजयी भव। आप शीघ्र जाओ, मेरी माता की और अपनी माता की रक्षा करो। हे प्रभु, ये विधि का कैसा विधान है। एक ओर माता विपदा में है और दूसरी ओर लक्ष्मण भैया और शत्रुघ्न भैया मूर्छा में हैं। न जाने अब भरत भैया क्या करेंगे। उन्हें कभी क्रोध में देखा ही नहीं, पर बल का ज्वार है वो। उनके धैर्य का ज्वालामुखी फटा तो प्रलय आ जाएगा। अरे पकड़ो। बच गया। ये कैसी ध्वनि है? भागो, भीतर चलो। प्रतीत होता है बड़ी विपदा आने वाली है। ये वायु के वेग को चीरता हुआ किसका रथ आ रहा है?
मुख पर चिंता। बात क्या है? राजकुमार तो अशोक को लेने गए थे ना? अवश्य ही कुछ अशुभ घटा होगा, अन्यथा सदा धीरज रखने वाले राजकुमार भरत इतने व्याकुल नहीं होते। भैया, लक्ष्मण भी शत्रुघ्न की भांति सम्मोहन अस्त्र के वार से मूर्छित हो गया है। ये भी सम्मोहन अस्त्र के पास से ही बंधे हैं। शीघ्र करो, भीतर लाओ इन्हें। लक्ष्मण, उन बालकों के दुस्साहस ने उसे बलि चढ़ा दिया है। जिन्हें बालक समझकर बार बार अवसर दिया, आज उन्होंने उद्दंडता की हर सीमा लांघ दी। अब मैं स्वयं जाकर उन्हें उनके अपराध का दंड दूंगा।